हेलो दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे 12th पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर, जो कि 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो कि ये पार्ट 3 वीडियो है। यदि आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 12th पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र का ये पार्ट 3 वीडियो है, ठीक ना। और इसी से ये क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, इसी से पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। तो इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक ना, और अच्छे तरह से समझिए। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस हम आपको जो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में मतलब कि जो भी क्वेश्चंस करवाए थे, तो उसमें लगभग 114 मतलब कि क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक ना। यदि आप नहीं देखे तो जाकर प्लीज़ देख ही लीजिए। और चैनल पर इससे पहले बता दूँ, आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, सभी जगह ज़रूर शेयर करना है, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इसमें जो मतलब पार्ट 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थात 115 नंबर क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन बोला किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ठीक ना। तो किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति के नाम बोल रहा है जो ताशकंद समझौता हुआ था। तो सबसे पहली बात यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था, ठीक ना। जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक, सिंपल सी बात है। और उसमें क्वेश्चन बोल रहा है किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ऑप्शन क्या, परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी जनरल जिया उल हक, ऑप्शन सी अयूब खान, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 115 का, ऑप्शन सी हो जाएगा अयूब खान, ठीक ना। ये भारत के राष्ट्रपति थे जो कि 1966 के जो ताशकंद समझौता हुआ था तो उसमें हस्ताक्षर किए थे, जो कि 11 जनवरी 1966 को मतलब ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक ना। और जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक ना। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो 116 नंबर क्वेश्चन बोला है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। अब भी प्रेजेंट का बोला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, ठीक ना। तो देख लीजिए, ये ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन गलती दे दिया है, क्योंकि जो पहले था मतलब कि 2017 से पहले तो ये बान की मून थे, ठीक ना। लेकिन अभी प्रेजेंट में आपको देगा क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन था, तो इसको मतलब कोई एक ऑप्शन हटाकर, ठीक ना, हटा देगा। उसके बाद देगा एक एंटोनिया गुटेरस, ठीक है, एंटोनिया गुटेरस, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव अभी भी प्रेजेंट में है, जो कि 2017 से है। ये एंटोनिया गुटेरस, ये संयुक्त राष्ट्र का महासचिव है। तो आप लिख लीजिए कॉपी में एंटोनिया गुटेरस, ठीक ना। ये संयुक्त राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्र संघ के महासचिव है। उसका 117 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, किस देश में सैनिक शासन है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, किस देश में सैनिक शासन है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से यदि बोला जाए तो किस देश में सैनिक शासन है, ठीक ना। तो यहाँ पे 117 का हम मतलब कि पाकिस्तान में बोल सकते हैं, ठीक ना। ये सैनिक शासन, ठीक है, पहले उससे पहले पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नहीं थे, ठीक ना। तो ये पाकिस्तान में सैनिक शासन थे। बट यदि प्रेजेंट में मतलब कि ऑप्शन चेंज रहेगा, तो ऑप्शन चेंज में मतलब कि यहाँ पे रहेगा कि कोई एक ऑप्शन हटा दे और उसके बाद दे दे म्यांमार। तो अभी प्रेजेंट में किस देश में सैनिक शासन है, तो म्यांमार हो जाएगा, मतलब ये देश है म्यांमार, ठीक ना। तो यहाँ पे म्यांमार देश में जो कि अभी सैनिक शासन है। देखिए चेंज होता रहता है, और कहीं वहाँ का जो मतलब प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति हो, सही से काम नहीं कर पावे, जनता खुश ना हो, तो सैनिक शासन शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो इस स्थिति में बना जाता है, या वहाँ के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को खुश हो जाता है तो तत्काल सैनिक शासन आता है, सिंपल सी बात है। तो अभी वर्तमान में म्यांमार रहेगा। तो ये क्वेश्चन किसा मतलब कि स्थिति के अनुसार इसका आंसर भी चेंज होता रहेगा, ठीक ना। उसका 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित। सिंपल सी बात है, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुआ था, ठीक ना। तो 118 को जाएगा ऑप्शन सी, जो सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन, जो कि 1973 में शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश से, जो कि उत्तराखंड तक है चला गया था। उसके बाद यहाँ पे 119 नंबर, 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 1975 में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का उसमें नेतृत्व किया था,
जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन 119 का बी हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में 2006 तक राजतंत्र था? राजतंत्र बोल रहा है, ठीक ना। तो किस देश में था? तो यहाँ पे बता दूँ कि ये नेपाल, ठीक ना। जो 2006 से पहले जो वहाँ राजतंत्र चलता था, वहाँ पे जो अभी केपी ओली वहाँ के जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति ना, तो ये केपी ओली है। तो उससे पहले 2006 तक नहीं था, उससे पहले दूसरा था, मतलब तो वहाँ राजतंत्र चलता था, ठीक ना। तो ये मतलब राजा का चलता था। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये सब जो होता है ये सब अब हो गया, ठीक है ना। तो 2006 से पहले राजतंत्र था, ठीक ना। तो अभी एक तरह से वहाँ लोकतंत्र जिसको बोल सकते हैं, अब वहाँ जनतंत्र चलने लग गया, ठीक ना। क्या चलने लग गया? तो अभी जनतंत्र चलने लग गया नेपाल में भी। 120 का डी लगाइएगा। उसके बाद आपको बता दूं तो ऐसे ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है, था में पूछेगा तो नेपाल बोल देना है, ठीक। अब उसका 121 नंबर, लिट्टे। लिट्टे एक आतंकवादी संगठन किसका है? तो लिट्टे किसका एक आतंकवादी संगठन है? तो 121 का हो जाएगा ये ऑप्शन ए, श्रीलंका का, ठीक ना। लिट्टे जो कि श्रीलंका का मतलब आतंकवादी संगठन है, ठीक ना। तो ये आतंकवादी संगठन का स्थापना 1976 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद कर लीजिएगा। उसका 122 नंबर, किस देश में अब भी राजतंत्र है? किस देश में अब भी राजतंत्र है? तो 122 की बात करें तो ये इंडोनेशिया। ऑप्शन के हिसाब से यदि ऑप्शन दिया तो भूटान लगा सकते हैं, यदि नहीं ऑप्शन रहेगा तो भूटान लगा देना है। यदि ऑप्शन चेंज रहेगा तो अभी प्रेजेंट में इंडोनेशिया, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन मतलब इसका आंसर चेंज होता रहता है। ये 194 देश है, तो 194 देश में कभी भी कौन स्थिति कब बिगड़ जाए बात नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन बनता रहता है। ये चूँकि राजनीति शास्त्र है तो उसे हमेशा पॉलिटिक्स या देश विदेश से क्वेश्चन आता ही रहता है। तो किस देश में अब भी राजतंत्र है? तो अभी बात करें प्रेजेंट की तो इंडोनेशिया में, लेकिन ऑप्शन के अनुसार भूटान लगा दीजिएगा, ठीक। तो ये सब कॉपी में नोट करते जाइए। 123 नंबर क्वेश्चन बोला, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 123 का हो जाएगा, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1962, ठीक ना। क्यूबा संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो 123 का हो जाएगा 16 अक्टूबर 1962 लगा दीजिएगा, ठीक ना। जो क्यूबाई मतलब इस सिंपल ये बात क्वेश्चन जो आप पहला पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखे होंगे तो अच्छे तरीके से आपको याद ही हो गया होगा क्यूबा संकट मतलब संकट के बारे में, क्योंकि इस पर हम डिटेल थोड़ा अच्छे तरीके से समझाए थे उसमें। तो इसे समझा देता हूँ थोड़ा। तो क्यूबाई जो है ना, जो मिसाइल संकट था आया था, जो कि शीत युद्ध के दौरान जो सोवियत संघ और क्यूबा, ठीक ना, और जो मतलब जो यूएसए मतलब कि अमेरिका है, तो उसके बीच में एक तरह से टकराव उत्पन्न हो गया था, ठीक ना। तो जो वहाँ का क्यूबा है तो ये सब मतलब कि ये है ना, जो सोवियत संघ ये सब मिलकर गलत कर रहा था, उसके बीच अपना सेना अमेरिका उतार दिया था। ऐसे करके हम थोड़ा डिटेल बताए हुए हैं, तो देख लीजिएगा पहला वाला वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 124 नंबर, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, ठीक ना। तो 124 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ का, ठीक ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन, आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, ठीक ना, तो वीडियो को क्या कर देना, लाइक करना है और प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 4 घंटा हम आपके लिए लगाते हैं, तो आप मेरे लिए 4 सेकंड निकाल कर शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिए। उसका यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन, 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो 1971 में भारत ने परमाणु परीक्षण सबसे पहले किया था, तो यहाँ पे 125 का हो जाएगा, पोखरण में किया था। अभी पोखरण मतलब कि राजस्थान में किया था, ठीक ना। राजस्थान, यदि राजस्थान रहे तो राजस्थान लगा दीजिएगा, यदि डिस्ट्रिक्ट दिया रहे पोखरण तो लगा दीजिएगा, पोखरण लगा दीजिएगा। अब पता है ये वाला इसका कहानी सुनिएगा तो पता चलेगा, हाँ मेरे देश ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए परमाणु परीक्षण, क्योंकि जो अमेरिका उस समय सभी मतलब देश पर नज़र रखे हुए थे, चापलूसी नहीं होता है, ऐसे कर रहे थे, जो कि सैटेलाइट के द्वारा कर रहे थे, ठीक ना। तो सैटेलाइट के द्वारा सभी देश पर नज़र रखे हुए थे, तो जिसमें मतलब कि भारत पे भी नज़र किए थे। तो पहला मतलब कि उस समय अमेरिका के पास, चीन सबके पास परमाणु परीक्षण मतलब कि परमाणु बम हुआ करते थे, मिसाइल हुआ करते थे, भारत के पास नहीं। तो उस समय तो भारत ने भी जो उस समय जो मतलब कि प्रधानमंत्री से थे अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय, तो उन्होंने जो मतलब फर्स्ट परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था,
तो मतलब कि जो उसका सामान सब मटेरियल सब होता है तो वह जैसे आलू का ट्रक हुआ तो मतलब ट्रक के अंदर मतलब कि किसी भी तरह ट्रक के द्वारा वहाँ मतलब आलू या प्याज ये सब के ट्रक के द्वारा वहाँ मिसाइल या कुछ मतलब कि जो सामान होता है तो उसमें उसके द्वारा पहुँचाते थे ताकि पता न चले, किसी को शक न हो। और ऐसे करके रात में जो जैसे लाइट के द्वारा मतलब उस समय लाइट भी नहीं था, एक तरह से मतलब कि जो मिसाइल मतलब कि मिसाइल आग वाला ठीक ना, जैसे डिबिया ये सब लालटेन ये सब इसमें मतलब कि इस ये चीज़ की रोशनी में ये परमाणु परीक्षण किया था। अगर सफल हो गया तो मतलब कि अमेरिका काफ़ी चिढ़ गया, मतलब काफ़ी देश, तो उस समय अपना झंडा फहराया था भारत। तो इस सब का कहानी देख ली मतलब समझिएगा, पढ़िएगा। तो 1971 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो पोखरण में, तो याद रख लीजिएगा। उसका 126 नंबर क्वेश्चन बोला दक्षिण एशिया में राजनीतिक प्रणाली की प्रमुखता है, तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन ए लोकतंत्र की। दक्षिण एशिया में किस राजनीतिक प्रणाली की प्रमुखता है? तो लोकतंत्र की। 127 नंबर गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? जो गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो 127 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1987 ईस्वी को। उससे पहले गोवा ये केंद्र शासित प्रदेश था। जैसे अभी 9 बन गया, पहले भारत मतलब कि 7 था, अभी 9 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। उससे पहले मतलब उसमें गोवा भी आता था पहले, ठीक ना। तो गोवा भारत का कब राज्य बना? तो 127 का ऑप्शन बी होगा। एक मिनट, हाँ, तो ये 1987 में बना। तो आपको बता दूं ये 1961 में ही शामिल एक तरह से हो गया था, पर ये सही पूर्वक नहीं हुआ, तो इसलिए 1961 से ही फिर मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना रहा और मतलब बाद में जाकर 1987 में ये राज्य बन गया भारत का। उसका 128 नंबर जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो ये 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो ये 1990, ठीक ना। कहीं का ऑप्शन बी भी देता है, 1989 भी देता है, तो मतलब 1990 ही लगा देना आपको। वैसे आप क्वेश्चन मतलब देख लीजिए, वैसे बता दीजिएगा क्लियर, आप भी अपना मतलब बता दीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से 1990 ही होगा, कहीं का ऑप्शन 89 भी रहता है। तो 128 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। तो 3 अक्टूबर 1990 को जो पूर्वी जर्मनी के साथ पश्चिमी जर्मनी मतलब कि ये एकीकरण हुआ, जिसमें बिस्मार्क किया था, ठीक ना, बिस्मार्क किया था, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, अर्थात संधि कब हुआ था? तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, ठीक ना, ऑप्शन सी 129 का, जो कि 19 सितंबर 1960 को, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान, उनके बीच जो संधि हुआ था जो सिंधु नदी जल के लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका 130 नंबर नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ? NATO नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, नाटो, तो जो कि 4 अप्रैल 1949 को हुआ था वाशिंगटन में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 131 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है? तो भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीति की व्यवस्था, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उनका सदस्य है, या ऑप्शन सी भारत एशिया में है, या ऑप्शन डी परमाणु क्षमता के कारण, ठीक ना। क्वेश्चन फिर से समझिए, 131 का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत, ठीक, और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था के कारण। उसका अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, जो कि 132 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध बार बार क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी हमेशा आता रहता है। तो 1962 को हुआ था भारत और चीन युद्ध। तो 132 का हो जाएगा 20 अक्टूबर 1962। उसका 133 नंबर योजना आयोग कौन सा निकाय है? योजना आयोग कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, व्यक्तिगत निकाय, या इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग 133 का हो जाएगा ऑप्शन बी गैर संवैधानिक निकाय। उसका 134 नंबर यह किसका कथन है कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान से लड़ाई लड़ी जाए, ठीक ना। किसका कथन है, मतलब हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान से लड़ाई की जाए? तो ऑप्शन 134 का हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक ना, ऑप्शन डी, ठीक। तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो ये हथियार से न लड़ाई करके जबान से लड़ाई करते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसका 135 नंबर क्वेश्चन रोनाल्ड
रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? रोनाल्ड रीगन। तो 135 का हो जाएगा ऑप्शन ए USA अमेरिका, ठीक ना, जो कि 135 का ऑप्शन ए। उसका 136 नंबर, इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया था? इमरजेंसी, ठीक ना। तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1975 में, 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था। हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1969 ईस्वी को कांग्रेस का विभाजन हुआ था, फर्स्ट बार, ठीक ना। पहला विभाजन 1969 को हुआ था, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 137 का बी। उसके बाद 138 नंबर, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ एंड ट्रैफिक। मतलब विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी होता है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उसका 139 नंबर, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो 139 का हो जाएगा ये येल्टसिन, मतलब येल्तसिन हो जाएगा, ठीक ना। सोवियत संघ के जो विभाजन का जो रूस का प्रथम जो वहाँ का राष्ट्रपति हुआ, जो येल्तसिन। उसका 140 नंबर, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है? तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका 140 नंबर, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन है? नहीं है, आसियान का सदस्य कौन नहीं है बोल रहा है, ऑप्शन के हिसाब से बोल रहा है। तो 141 का हो जाएगा आसियान का, तो ये ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक ना। आसियान का ऑप्शन डी श्रीलंका, ये आसियान का सदस्य नहीं। बाकी इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सब आसियान का सदस्य हैं। उसके बाद आपको बता दूं तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो 50। 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समूह का अस्थायी सदस्य नहीं? कौन सा समूह अस्थायी सदस्य? अमेरिका, जापान, रूस, भारत, ये कौन समूह अस्थायी सदस्य, मतलब अस्थायी सदस्य नहीं है? तो 143 का हो जाएगा आपका ये चीन, मतलब कि 1 मिनट, हाँ, पहले जो टोटल इसमें अस्थायी और एक अस्थायी होता है, इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में बता दूं चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ग्रेट मतलब कि जो ब्रिटेन, ये सब है, ये अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य भारत है, ठीक ना। तो ऑप्शन ये अस्थायी है, तो इसलिए भारत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ ठीक। उसके बाद विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 145 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम, हमेशा एग्जाम में आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका 146 नंबर, 6 दिसंबर 1992 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो ये अयोध्या वाला, जिसमें बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, मतलब करने का प्लानिंग, बहुत बड़ा घटना होने वाला था, ठीक ना, जो उत्तर प्रदेश में। तो 140 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका 147 नंबर, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये ऑप्शन में इसमें गलती दे दिया है, ठीक ना, तो इसमें नरेंद्र मोदी, ठीक ना, नरेंद्र मोदी लगाइएगा। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नरेंद्र मोदी, मतलब ऑप्शन रहेगा उसमें। तो 10 सूत्री कार्यक्रम किसने शुरू किया अभी? तो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। तो 147 का हो जाएगा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। तो ये लगा दीजिएगा। उसका ये क्वेश्चन सब आपको मतलब कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF भी ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर सभी स्टडी मटेरियल इस पर डाल देते हैं। फेसबुक पर मतलब बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ आप पा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमसे पर्सनल बात भी कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद ट्विटर पर। तो ये तीनों आपके लिए ही बनाया गया, आप लोग जुड़ जाइए इस पर, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।